कक्षा छठी के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित पाठ 14 कुमारी कालीबाई के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कुमारी कालीबाई अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको गुरुमुखी लिपि में और दूसरी तरफ आपको देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहादुरी बहादुरी, निशानी निशानी, आज़ादी आज़ादी, जाति जाति, क्रांतिकारी क्रांतिकारी, व्यक्ति व्यक्ति, स्मारक स्मारक, साधारण साधारण, इतिहास इतिहास, प्रेरणा प्रेरणा, उम्र उम्र, इलाका इलाका, पुलिस पुलिस। इसी तरह अगले भाग में है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको पंजाबी भाषा में और दूसरी तरफ आपको हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुर्बानी बलिदान, डिप्टी कमिश्नर जिलाधीश, तुरंत आनन फानन, लड़ाई दा बिगल मारू बिगुल, विरुद्ध खिलाफ, वाछड़ बौछार, ओझल ओझल, वार देना निछावर। अगले भाग में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। पहला प्रश्न है, कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के किस गांव में बना है? इसका उत्तर है, कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के रास्तापाल गांव में बना है। प्रश्न है, कुमारी कालीबाई जब देश के लिए शहीद हुई है तो उसकी उम्र कितनी थी? इसका उत्तर है, कुमारी कालीबाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उम्र 13 साल थी। अगला प्रश्न है, रास्तापाल गांव के कौन से दो अध्यापक क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे? इसका उत्तर है, रास्तापाल गांव के दो अध्यापक नानाबाई खांट और सेंगाबाई क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। प्रश्न है, इस घटना में शहीद हुए अध्यापक का क्या नाम था? इसका उत्तर है, इस घटना में शहीद हुए अध्यापक का नाम नानाभाई खांट था। अगले भाग में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में दें। प्रश्न है, भोगीलाल पंड्या और स्कूल के दो अध्यापक अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या काम करते थे? इसका उत्तर है, भोगीलाल पंड्या और स्कूल के दो अध्यापक नानाबाई खांट और सेंगाबाई अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। स्कूल क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा था। दोनों अध्यापक क्रांतिकारियों की सभाएं करते, पर्चे बंटवाते तथा सूचनाएं भिजवाते थे। ये सारे काम गुप्त रूप से किए जा रहे थे। एक बार फिर से देखिए इसका उत्तर। भोगीलाल पंड्या और स्कूल के दो अध्यापक नानाबाई खांट और सेंगाबाई अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। स्कूल क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा था। दोनों अध्यापक क्रांतिकारियों की सभाएं करते, पर्चे बंटवाते और सूचनाएं भिजवाते थे। ये सारे काम गुप्त रूप से किए जा रहे थे। अगला प्रश्न है, कुमारी कालीबाई ने अध्यापक सेंगाबाई को अंग्रेजों से कैसे बचाया? इसका उत्तर है, अंग्रेजों ने सेंगाबाई को जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया।
सेंगाबाई की हालत देखकर कालीबाई ने जीप के सामने आकर सेंगाबाई को छोड़ने को कहा। सिपाही ने कालीबाई को वहां से भागने को कहा, लेकिन कालीबाई ने ऐसा नहीं किया और निडरता से वह जीप के पीछे गई और एक कचिया से रस्सियां काट दी। सेंगाबाई छूट गए और वहां से रफू चक्कर हो गए। एक बार फिर से देखिए इसका उत्तर। अंग्रेजों ने सेंगाबाई को जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया। सेंगाबाई की हालत देखकर कालीबाई ने जीप के सामने आकर सेंगाबाई को छोड़ने को कहा। सिपाही ने कालीबाई को वहां से भागने को कहा, लेकिन कालीबाई ने ऐसा नहीं किया और निडरता से वह जीप के पीछे गई और एक कचिया से रस्सियां काट दी। सेंगाबाई छूट गए और वहां से रफू चक्कर हो गए। अगला प्रश्न है, कुमारी कालीबाई देश के लिए कैसे शहीद हुई? इसका उत्तर है, कालीबाई सेंगाबाई को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाते हुए शहीद हो गई। जब कालीबाई ने सेंगाबाई की रस्सी को काट डाला तब सेंगाबाई तो भाग गए, परंतु कालीबाई वहां अकेली रह गई। अंग्रेजों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी और वह शहीद हो गई। एक बार फिर से देखिए इसका उत्तर। कालीबाई सेंगाबाई को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाते हुए शहीद हो गई। जब कालीबाई ने सेंगाबाई की रस्सी को काट डाला तब सेंगाबाई तो भाग गए, परंतु कालीबाई वहां अकेली रह गई। अंग्रेजों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी और वह शहीद हो गई। अगले भाग में है, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, उनके वाक्य बनाओ। मुहावरा है, प्राणों की बलि देना। इसका अर्थ होता है जान देना। वाक्य प्रयोग है, वीर सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। मुहावरा है आग लगना। इसका अर्थ है प्रेम होना। इसका वाक्य प्रयोग है, 13 साल की उम्र में ही कालीबाई को देश प्रेम की आग लग गई। अगला मुहावरा है ढेर करना। इसका अर्थ होता है मार गिराना। वाक्य प्रयोग है, अंग्रेजों ने नानाबाई खांड को इतना मारा कि वे वहीं ढेर हो गए। मुहावरा है रफू चक्कर होना। इसका अर्थ है गायब होना या खिसक जाना। इसका वाक्य प्रयोग है, पुलिस के आते ही चोर रफू चक्कर हो गया। मुहावरा है जीवन लीला समाप्त होना। इसका अर्थ है मर जाना। वाक्य प्रयोग है, 13 वर्ष की आयु में ही कुमारी कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। मुहावरा है निछावर होना। इसका अर्थ है किसी के लिए जान देना। इसका वाक्य प्रयोग है, कालीबाई देश की आज़ादी के लिए निछावर हो गई। मुहावरा है कहानी खत्म होना। इसका अर्थ है मृत्यु हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग है, गोलियों की बौछार से कालीबाई की कहानी खत्म हो गई। मुहावरा है एक ना एक दिन। इसका अर्थ होता है कभी ना कभी। इसका वाक्य प्रयोग है, गुप्त गतिविधियों का भेद एक ना एक दिन तो सबके सामने खुलना था। अगले भाग में है, निम्नलिखित गद्यांश में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाएं तथा सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें। देखिए इस गद्यांश में जो भी संज्ञा शब्द आएंगे उन पर गोला लगाना है और जो सर्वनाम शब्द आएंगे उन पर हमने रेखांकित करना है, उन शब्दों को रेखांकित करना है। देखिए कालीबाई, कालीबाई जो है वो है संज्ञा शब्द, इसको हम गोला लगाएंगे। के मरने की खबर सुनकर हजारों की संख्या में भील, भील भी संज्ञा शब्द है, आदिवासी वहाँ इकट्ठा हो गए। उन्होंने को हम रेखांकित करेंगे, ये सर्वनाम है। अपना मारू बिगुल, बिगुल संज्ञा शब्द है। बजा दिया और घेर लिया उन अंग्रेजों को, उन रेखांकित करेंगे, ये सर्वनाम है। भारी भीड़ देखकर
वे जो है वो सर्वनाम है, इसे रेखांकित करेंगे। जीप संज्ञा शब्द है। में सवार होकर भागे वहाँ से। आदिवासियों संज्ञा शब्द है, उनका सर्वनाम। पीछा किया, वे भागते रहे। आदिवासी तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक उनकी जीप दूर ओझल नहीं हो गई। अगले भाग में है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखें। शिक्षक, शिक्षिका, बालिका, बालक, लड़की, लड़का, कुमारी, कुमार, अध्यापक, अध्यापिका, युवती, युवक। अगले भाग में है दिए गए शब्द जोड़ों के अर्थ दे दिए गए हैं। शब्द के अर्थ को समझते हुए वाक्य बनाएं। देखिए, शब्द है पता। इसका अर्थ होता है किसी काम, वस्तु, जगह का परिचायक। इसका वाक्य प्रयोग है तुम्हारे घर का पता क्या है। शब्द है पत्ता। इसका अर्थ है वृक्ष की टहनी से निकलने वाला वह हरा अंग जिससे छाया रहती है और जो सूखने पर झड़ जाता है। इसका वाक्य प्रयोग है पतझड़ के मौसम में वृक्ष का एक एक पत्ता झड़ गया। अगला शब्द है जाति। इसका अर्थ होता है वंश या कुल या वर्ग। वाक्य प्रयोग है वह ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है। आगे है जाति। इसका अर्थ होता है अपना या निजी। इसका वाक्य प्रयोग है हमें किसी के जाति मामले में दखल नहीं देना चाहिए। शब्द है पड़ी। इसका अर्थ होता है दाखिल होना। इसका वाक्य प्रयोग है कालीबाई 13 वर्ष की आयु में ही आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। आगे है पढ़ी। इसका अर्थ होता है पढ़ना। इसका वाक्य प्रयोग है मैंने तुम्हारे आने की खबर पत्र में पढ़ी थी। अगला शब्द है बस। इसका अर्थ होता है यात्रियों को ढोने वाली गाड़ी। इसका वाक्य प्रयोग है रास्ते में बस खराब होने के कारण देर हो गई। अगला शब्द है बस। इसका अर्थ है अधिकार या अनुकूल करने की शक्ति। इसका वाक्य प्रयोग है सोहन को समझाना किसी के बस में ना था। आगे है सोचिए और लिखिए। प्रश्न है कालीबाई के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। इसका उत्तर है कालीबाई के जीवन से हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके लिए अगर प्राणों की बलि भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, कालीबाई के जीवन से हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके लिए अगर प्राणों की बलि भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ जी बच्चों, ये थे पाठ 14 कुमारी कालीबाई के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आपने इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सके। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है। समय पर अपना कार्य करते रहिए। धन्यवाद।